आदमी पार्टी से आप प्रत्याशी हैं रुधौली से, क्या मुद्दा है आपका? देखिए, पिछले 10 सालों में जो सरकार की सुविधाएं आई हैं, जो नीतियां थी, परियोजनाएं थी, कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतरी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे मामले हैं जहां सरकार की योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए बीच में जो लोग थे, उन लोगों ने धन उगाही का या वसूली का काम किया, जो कि नगर पंचायतों में बहुत स्पष्ट है। साथ ही साथ जो बहुत मूलभूत समस्याएं हैं, आज लोग कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। मुझे लगता है वो जाल फंस के बजने वाला है, क्योंकि आप अपने विधानसभा में, हमारे विधानसभा में अगर आप चलेंगे तो आप खुद देखेंगे कि सड़कों का बहुत बुरा हाल है। चाहे चैसार से बरगदवा मार्ग हो, या भानपुर से आपको कभी पश्चिम जाना हो, या सावघाट ब्लॉक की जो 3 नया पंचायतें हैं, वो सड़कों की व्यवस्था बहुत ख़राब है। तमाम ऐसे गांव हैं जहां बिजली पहुंचने के पहले बिल पहुंच जाता है, और तमाम ऐसे पुलियाएँ हैं। पेरेला गरीब के पास एक पुलिया है जहाँ पे ये मानिए पुलिया ध्वस्त होने के बाद गांव वालों ने अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए खुद वहाँ मिट्टी डाल के उसको पाट के बराबर किया, क्योंकि मुख्य गन्ना मार्ग है। एजेंडा क्या है आपका? देखिए, जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत की, जहां आदमी को मूलभूत समस्याओं से निस्तारण मिला, और जहां वसूली और जो भ्रष्टाचार का तहसील थाने पे एक व्यापक व्यवसाय बना हुआ है, उस व्यवसाय को तोड़ने के लिए और बिना जात और बिना धर्म को देखे हर एक आदमी तक न्याय पहुंचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 सालों में, 15 सालों में जो उत्तर प्रदेश में राजनीति हुई है, उसमें जात और धर्म की बेड़ियों से बांध के आदमी को ये सोचने में मजबूर किया गया कि आप अपने प्रत्याशी को नहीं, अपने राजनीतिक दल को देखें। कहीं ना कहीं इसी कारण से आज अगर आप देखेंगे, तमाम लोग हैं जो जिनकी कार्यशैली या कार्य करने का काम वही है, अगर बदला है तो सिर्फ उनकी झंडे का रंग। तो प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र को, और एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो बेरोज़गारी की है, और इसमें ये समस्या नहीं है कि आदमी के पास एजुकेशन नहीं है। तमाम ऐसे नौजवानों से भेंट होती है जहाँ टेक्निकल क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो चुकी है, पर उसका कोई सोर्स नहीं है जहाँ उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। और क्योंकि ये क्षेत्र एक एग्रीकल्चरल क्षेत्र रहा है, चाहे आलू के लिए, चाहे उसके बाद गन्ने के लिए, जिस तरीके से हम लोगों ने एक चीनी मिल यहाँ लगाई, प्रयास करेंगे आगे और ऐसी एग्रीकल्चरल यूनिट्स लगाए जा सके, ताकि जो नौजवान हैं जो पलायन करके शहरों में जाते हैं, उनको शहरों से गाँव तक रोका जाए, क्योंकि कोई भी आदमी खुश होकर शहर नहीं जाता अपने परिवार को छोड़ के। जब यहाँ रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहते हैं तभी हो जाता है। तो प्रयास करेंगे कि जो अर्बन माइग्रेशन है उसको रोका जाए, और एक स्वच्छ और एक ईमानदार और एक नए रुधौली विधानसभा का निर्माण। आम आदमी पार्टी का प्रभाव कैसा लग रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो 2012 में अन्ना आंदोलन की क्रांति के बाद जो एक नई राजनीति की शुरुआत हुई, जहां दिल्ली में पिछले 10 सालों में लोगों के दिलों में अगर आम आदमी पार्टी राज कर रही है, अगर लोगों के दिलों में है, तो कहीं ना कहीं एक साफ सुथरी राजनीति की जो शुरुआत हुई उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में शुरुआत में मुझे लगा था कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव उतना नहीं होगा, हो सकता है लोगों को पहचानना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो राजनीति है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, उससे प्रभावित होकर बहुत ऊर्जा के साथ और बहुत ही प्रोत्साहन के साथ में लगे हुए हैं, साथ में जुड़े हुए हैं। पूर्व में एक कार्यक्रम आपने करवाया था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस कार्यक्रम से क्या लाभ मिला आपको? देखिए, कार्यक्रम हम लोग का था क्योंकि हम लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी की जो विचारधारा है, जो उनके सोच है, उनको यहाँ की जनता जाने, और लोगों के बीच में जो उत्साह था, जो वहाँ जन सैलाब था, जिस हिसाब से जिस लोगों का जो समुद्र था, उससे ये पता चलता है कि लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और बूंद बूंद से पिछले 2-2.5 महीनों से जिस तरीके से हम लोगों ने मेहनत करके अपनी आवाज़ को हर जगह पहुँचाया, कहीं ना कहीं उसका लाभ या उसका रिजल्ट हम लोग को। एक आपके नाम का स्लोगन चलता है या आरोप मान लीजिए कि चांदी का चम्मच राजनीति में लेकर आप पैदा हुए हैं। पूर्व में आपके घर में विधायक मंत्री भी थे, इस पर आपका? अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका। देखिए, जो पिछला विधानसभा था हम लोग को खेसरहा, उसके प्रतिबंध के बाद मात्र 25% हिस्सा ही रुधौली विधानसभा में आया। आज 31 नया पंचायतों में सिर्फ 6 नया पंचायतें ऐसी हैं जो खेसरहा विधानसभा की हैं, और हम लोग सत्ता से बाहर 2007 से रहे हैं। 2012 में पिताजी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद 17 में हम लोग चुनाव नहीं लड़े, तो 15 साल का गैप हो गया। क्षेत्र नया है, राजनीतिक दल नया है, एक ऐसा राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में अपनी शुरुआत कर रहा है। तो इसमें चांदी का चम्मच, अगर मैं किसी बड़े राजनीतिक दल में, मेरे पिताजी मंत्री होते, जैसे तमाम नेता लोग हैं मंत्री होते, और उनके बाद अगर मुझे सीट मिल जाती और एक बनी बनाई सोफ़ा मुझे मिलता बैठने के लिए, तो विरासत थी। और अभी तो मैं चटाई पे हूँ, चटाई से अपनी कुर्सी और अपना सोफ़ा खुद पे। आप युवा हैं जी, और आपके सामने कोई 10 साल का विधायक, कोई 5 साल का पूर्व का विधायक, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? बड़ी देखिए, कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो जनता लड़ा रही है, जनता का प्रेम और विश्वास और स्नेह मिल रहा है, और हर आदमी कहीं ना कहीं लड़ाई, जैसे हम लोग की किसी एक व्यक्ति से लड़ाई नहीं है,
लड़ाई हर उस आदमी से है, हर उस राजनीतिक दल से है जिसने जब समाज का या क्षेत्र का आकलन किया तो कभी जात के धर्म के चश्मे से वहीं लखनऊ बैठे बैठे ये तय कर लिया कि किस बिरादरी का आदमी किस पार्टी में जाएगा। आज ज़रूरत है तो बिरादरी और जात की बेड़ियों को और धर्म की बेड़ियों को तोड़कर एक प्रगतिशील और एक नए शुरुआत करें। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या सोच है आपकी? जैसा मैंने कहा, एक तो रोज़गार, देखिए बहुत ज़रूरी है कि युवा एकत्रित होकर राजनीति में आएँ, क्योंकि अगर समाज के परिवर्तन के लिए अगर सबसे डायरेक्ट कोई तरीका होता है तो राजनीति होती है। आज तमाम लोग अगर ये कहते हैं कि मुझे राजनीति से मतलब नहीं या मुझे राजनीति पसंद नहीं, तो बहुत ही नेगेटिव बात है कि कहीं ना कहीं अगर आज पोलियो की बूंदें भी पड़ रही हैं लोगों को, अगर किसी भी सरकारी लाभ का हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है तो किसी न किसी राजनेता की सोच के नाते ही वो चीज़ आज समाज में आई हुई है। तो कोई भी आदमी अगर ये कहे कि मैं ए पॉलिटिकल हूँ या मुझे राजनीति से मतलब नहीं, तो मेरे हिसाब से वो सही स्टेटमेंट नहीं होता है। और क्योंकि एक युवा देश है, युवा प्रदेश है और युवा विधानसभा है, तो मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि एक साथ एकजुट होकर एक नई शुरुआत करने में हमारी सहायता। यूपी में लगभग कितनी सीटें आप जीतेंगे? देखिए, मैं मौसम वैज्ञानिक नहीं हूँ, ना ही मैं इतना बड़ा कोई राजनेता हूँ कि मैं यहीं से पूरे उत्तर प्रदेश की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। पर मुझे पूरा विश्वास है, मैं अपने रुधौली विधानसभा की गारंटी ले सकता हूँ। पर जिस तरीके से लोगों का रुझान और लोगों की ऊर्जा आसपास के 1-2 विधानसभाओं में और दिख रही है, मुझे पूरा विश्वास है आम आदमी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बहुत अच्छा परिणाम। हमारे चैनल के माध्यम से आप रुधौली विधानसभा की जनता को क्या अपील देना चाहते हैं? मैं रुधौली विधानसभा की जनता को यही अपील देना चाहूँगा। एक तो आपके चैनल पर मुझे समय मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। रुधौली विधानसभा की जो जनता है, कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में ये लगा कि अपनत्व की भावना कहीं से नहीं मिली। आज तमाम ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं, गांव में जाकर जब हम चर्चा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तमाम ऐसे पूर्व हैं जहां कोई आदमी आज तक पहुंचा नहीं। तो हम लोग ये तो जो एक अपनापन, तो यही हम लोग का संदेश है कि आगे आने वाली 3 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के जो 10 साल से 15 साल से जात धर्म की बेड़ियों में बंद के जो गंदगी मची है, उस गंदगी को साफ करके एक नए स्वच्छ और साफ रुधौली विधानसभा का हम सब निर्माण करेंगे।